नमस्कार दोस्तों, मैथ सॉल्यूशन वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम आसन्न कोण जिसे अंग्रेजी में एडजेसेंट एंगल कहते हैं तथा रैखिक युग्म जिसे लीनियर पेयर कहते हैं, दोनों को एक साथ डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये दोनों टॉपिक एक दूसरे पे डिपेंड हैं, इसलिए हम आज दोनों को एक साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आसन्न कोण। तो आसन्न कोण की परिभाषा दी गई है, ऐसे दो कोण आसन्न कहलाते हैं यदि, इसमें 3 पॉइंट दिया गया है, यानी डेफिनेशन में ये तीनों कंडीशन फुलफिल होगा तो वो कोण कैसा होगा, आसन्न कोण होगा। पहला कंडीशन है कि उनमें एक शीर्ष बिंदु हो। इसमें कोण कितने हैं, 2 हैं। 2 कोण होंगे इस तरीके से होंगे कि उनका एक शीर्ष बिंदु हो, दोनों कोण का एक भुजा उभयनिष्ठ हो तथा शेष 2 भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर हो। हम फिगर बना लेते हैं, इससे समझने में आसानी होगी। एक फिगर बना लेते हैं जिसमें ये तीनों कंडीशन आएगा। तो ये हमारा एक चित्र हो गया। इसको हम नाम दे देते हैं O, इसको दे देते हैं A, इसको दे देते हैं B और यहाँ पर C। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि दो कोणों का मतलब ये हुआ कि A O B एक कोण है और B O C दूसरा कोण है। हमने इस तरीके से क्यों लिया, क्योंकि O B एक किरण है जो कोण A O B में कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है, और कोण B O C इसमें भी ये कॉमन है, यानी दोनों में कह रहा है कि शेष 2 भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर हो। अब ये भुजा कौन सी है, O B उभयनिष्ठ भुजा है। 2 कोण है, कोण 1 कोण 2। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि एक भुजा उभयनिष्ठ हो, एक भुजा उभयनिष्ठ हो गई। पहला कंडीशन में कह रहा है कि उनमें एक शीर्ष बिंदु होना चाहिए, यानी वो शीर्ष बिंदु क्या है, O है, जो दोनों कोणों में आ रहा है। इस कोण को हम इस तरीके से लिखेंगे, यदि कोण A O B तथा कोण A O C, A O B और A O C ये दोनों को यदि कहा जाएगा कि क्या ये दोनों आसन्न कोण हैं, तो आसन्न कोण नहीं होंगे, क्योंकि A O C यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा कोण कह रहा है, ये कोण A O C और कोण A O B ये कह रहा है। तो इनमें कॉमन भुजा क्या हो जा रही है, A O हो जा रही है, A O भुजा कॉमन है। लेकिन तीसरी कंडीशन जो कह रही है कि शेष 2 भुजाएं, यानी बाकी जो 2 भुजा है वो उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर होनी चाहिए। तो जब तक तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तब तक आसन्न कोण नहीं बनेगा। यानी उभयनिष्ठ भुजा कहाँ होनी चाहिए, अउभयनिष्ठ भुजा के बीच में होनी चाहिए। इसलिए ये हमारा आसन्न कोण नहीं है दोनों। यानी ऐसे 2 कोण यदि इन दोनों को अलग अलग हम बनाएं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हो जाएगा A O B और ये हो जाएगा B O C। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, OB जो रेखा है, OB जो किरण है, ये किरण है। किरण किसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। रेखा, किरण, रेखाखंड क्या होता है उसके बारे में आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये किरण है, यानी OB दोनों में कॉमन है, और शेष 2 भुजाएं यानी अउभयनिष्ठ भुजा क्या है, इस अउभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर हो जा रही है, इसलिए ये आसन्न कोण कहलाते हैं। यानी दोनों कोण क्या हैं, एक दूसरे के आसन्न हैं, एडजेसेंट एंगल है। अब डिस्कस करते हैं रैखिक युग्म। रैखिक युग्म तभी समझ में आएगा जब आसन्न कोण समझेंगे, क्योंकि इसमें परिभाषा में आपको आसन्न कोण दिया गया है। रैखिक युग्म के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी लीनियर पेयर। यहाँ भी कहा जा रहा है कि ऐसे 2 आसन्न कोण, इसमें कहा जा रहा है कि ऐसे 2 कोण आसन्न कहलाएंगे जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल होगा। इसमें कह रहा है कि ऐसे 2 आसन्न कोण जिनकी भिन्न भुजाएं, भिन्न भुजाओं का मतलब कि अउभयनिष्ठ, यानी ये वाली इस फिगर में देखिए O A और O C, इन दोनों को कह रहा है कि ऐसे 2 आसन्न कोण, यानी वो कोण कैसे होने चाहिए, आसन्न तो होने ही चाहिए, ये तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। इसके साथ कुछ चीज़ें और जोड़ रहा है, जिनकी भिन्न भुजाएं, भिन्न भुजाओं का मतलब अउभयनिष्ठ भुजा,
विपरीत किरणें हों, कोणों का रैखिक युग्म कहलाता है। इसको हम फिगर से समझ लेते हैं। इसी वाले को बनाते हैं, लेकिन OA को हम डॉट 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 कर देते हैं, इसको कॉमन करते हैं और ये हो गया। ये हम नाम देते हैं AOBC। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, हम एडजस्ट कर लेंगे। ये तीनों क्या हैं? भिन्न भुजाएं विपरीत किरणें हों। ये तीनों क्या है? किरण है। इसको हमने डॉट डॉट इसलिए किया है क्योंकि तीसरी जो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो दे रहा है उसके हिसाब से हम फिगर को करेक्ट कर सकें। इसको हमने इस तरीके से क्यों बनाया? क्योंकि आसन्न कोण में हमने ऐसा फिगर एक बनाया था, इसीलिए इसको इस तरीके से बनाया। अब कह रहा है कि ऐसे दो आसन्न कोण, इसमें तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है। एक शीर्ष बिंदु है, एक उभयनिष्ठ भुजा है, शेष भुजाएं यानी दोनों बाकी भुजाएं, 3 भुजाएं कुल दिख रही हैं, तो AO और CO क्या है? उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर है। अब यहाँ कह रहा है कि जिनकी भिन्न भुजाएं, भिन्न भुजा का मतलब कि AO और OC या फिर CO, ये दोनों क्या होंगी? विपरीत किरणें होंगी। यानी ये कहाँ जा रहा है? यदि ईस्ट में जा रहा है, पूरब साइड में जा रहा है, तो अउभयनिष्ठ की दूसरी भुजा यानी OA कहाँ जानी चाहिए? पश्चिम में जानी चाहिए। यानी यहाँ पे ये करेक्शन होके कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर? जो ईस्ट में जाए, सॉरी वेस्ट में जाए। वेस्ट में, ये ईस्ट में जा रहा है तो ये वेस्ट में। विपरीत का मतलब क्या होता है? एक बाएं तो दूसरा उसके जस्ट अपोजिट पीछे यानी दाएं। ये पूरब जा रही है एक भुजा, तो दूसरी भुजा कहाँ जानी चाहिए? पश्चिम जानी चाहिए। ये हमारा एक शीर्ष बिंदु है। शीर्ष बिंदु से 3 किरणें गुजरी हैं। O, अब ये यहाँ आ जाएगा OA, OB और OC। OB क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है, क्योंकि ये दोनों अब भी क्या बन रहा है? आसन्न कोण बन रहा है 1, और यहाँ से इसको अब आगे बढ़ा देंगे 2। आगे हम लोग इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, जिसमें इस टॉपिक पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि यह वीडियो आपको पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।